बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तालिबात, आज का मौजू है मकतूब निगारी। खत का जमा है मकतूब। एक इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ तरीकों से राबते में रहता है। कदीम ज़माने में नकल व हमल के वसाइल कम थे, लिहाजा राबते की सूरतें भी बहुत कम थीं। आजकल वसाइल बहुत हैं। साइंस की इजादात ने राबतों को बहुत आसान कर दिया। हजारों मील दूर होने के बावजूद आदमी आमने सामने बैठकर गुफ्तगू कर सकते हैं। ये कहते हैं दुनिया ग्लोबल विलेज, आलमी गांव की सूरत इख्तियार कर गया है। देखो, आज इंटरनेट का ज़माना है, मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल्स हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। लेकिन पहले ज़माने में ये तमाम सहूलियतें नहीं थी। लेकिन जब ये सहूलियतें मैसर नहीं थी, तब किसी के बारे में जानने का जरिया खुतूत हुआ करते थे। यानी पहले ज़माने में जब ये सहूलियतें इंसान को मैसर नहीं थी, और फिर राब्ते का जरिया जो था वो खुतूत निगारी, खत के जरिए से एक दूसरे के हालात मालूम किए जा सकते थे। और इसी मकतूब निगारी के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको आज देने जा रहा हूं। खत लिखने का चलन कदीम जमाने से ही हावी है। बैज़ लोगों का कहना है कि सबसे पहले अहले रूम ने खतूत लिखे। खत लिखना हर मुल्क, मजहब और तहजीब में काबिल तारीफ रहा है। खतूत में जहां निजी बातें बयान की जाती हैं, वहीं हर आलिमाना, फलसफियाना, मुंतकियाना, सूफियाना मसाइल भी बयान किए जाते हैं। सियासी मसाइल पर इजहार ख्याल किया जाता है। अंग्रेजी, अरबी, फारसी और दीगर जबानों में खतूत निगारी के बेहतरीन और उम्दा नमूने पाए जाते हैं। अंग्रेजी में विलियम कॉपर के खतूत अदब का शाहकार माने जाते हैं। इसके मकतूबात की खूबी यह है कि वो घर की छोटी छोटी बातें भी बयान करे तो उनके कलम से गीत बनकर टपकती हैं। अरबी फारसी में कुरूनी वस्ता में खतूत निगारी ने काफी तरक्की की। चुनांचे मुसलमानों के दौर उरूज में अरबी और फारसी इल्मी और अदबी ज़बानें थी। लिहाजा इन दो ज़बानों में खतूत निगारी के आला नमूने पेश किए गए हैं। बरसगीर कहते हैं हिंद पाक को शेख शरफुद्दीन याह्या मुनीरी मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह, यानी शेख अहमद सरहिंदी, शाह वली अल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह और मिर्जा मुजहरी जानी जाना के खतूत फारसी अदब का शाहकार है। उर्दू में मकतूब निगारी का दौर गालिब से शुरू होता है। गालिब से पहले फारसी जबान में खतूत निगारी का चलन रहा था। उस जमाने में अगर किसी ने उर्दू में खत लिखे भी तो भी जबान के दकीकपन की वजह से वो अवाम और आम लोगों की दस्तरस से बाहर ही होते थे। गालिब के बाद उर्दू में खतूत निगारी के बेहतरीन नमूने सामने आए। हाली, मौलाना शिबली, मेहदी अफादी, इकबाल, मौलाना अबुल आला मौदूदी, अबुल हसन नदवी वगैरह ने खतूत निगारी के फन को काफी वसअत व तरक्की दी। मकतूब निगारी के बारे में बैज़ दानिश्वर अदीबों ने लिखा है
کہ اسے نجی ہونا چاہیے. نجی باتوں میں رنگا رنگی، دلچسپی، متنوع اور عمومیت پیدا کرنا اچھے مکتوب نگار کا کام ہے. اچھے خط ادبی کارنامہ ہوتے ہیں. خط چھوٹی چھوٹی باتوں سے بنے جاتے ہیں. زندگی میں لمحے قیمتی ہوتے ہیں. ان لمحوں کو زندگی کے دامن سے چرا لینا، محفوظ رکھنا اور رازداروں میں تقسیم کرنا ہی حسن عمل ہے. خط میں استدلال کا زور بھی ہو سکتا ہے. فلسفہ پر باقاعدہ بحثیں بھی ہو سکتی ہیں. بلا ارادہ فنکاری سے بھی خط خالی نہیں ہوتے، لیکن اس صورت میں یہ خط عوام کو کوئی حظ نہیں بخش سکتے. یہ خواص کے دائرے میں مقید ہو جاتے ہیں. خاص کا جمع خواص. انسانی زندگی کے وہ سبک، دلکش اور نازک پہلو جو بلند ادبی کارناموں میں ظاہر ہوتے ہیں، خطوط میں نمایاں ہو جاتے ہیں. مکتوب نگاری چونکہ ادب کی سب سے آسان صنف ہے، اس لیے خوب پروان چڑھی رومانوی دور میں بھی بعض کامیاب مکتوب نگار پیدا ہوئی. تو اس طرح ہم نے مکتوب نگاری میں کچھ باتیں سیکھی. یعنی انسان خطوط کے ذریعے دوسرے انسانوں سے رابطہ قائم کرتا ہے. یعنی پہلے زمانے میں یعنی قدیم زمانے میں رابطہ صرف انسانوں کے درمیان خطوط کے ذریعے تھا. اور دوسری بات جو ہم نے سیکھی وہ یہ ہے، خطوط لکھنے کا چلن قدیم زمانے سے ہی راج رہا ہے. خطوط زیادہ تر ذاتی نوعیت کے ہوتے ہیں، ان کو نجی خطوط کہتے ہیں. اور چوتھی بات، ہر زبان میں خط لکھنے کا رواج رہا ہے. پانچویں بات، خطوط میں عام مسائل سے لے کر بڑے بڑے علمی مسائل تک بیان کیے جاتے ہیں. تو یہ تھی خطوط نگاری. تو کل انشاءاللہ آپ کا پری گولڈ ٹیسٹ بھی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ تیاری کریں. جزاک